तो दोस्तों मैंने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 135 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 153 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 181 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 19% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 134 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 143 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 175 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। मेनली आप कह सकते हैं कंपनी के जो खर्चे हैं वो दो चीज़ों पर कंपनी ने इस क्वार्टर में ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। पहला तो कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट पे, यहाँ अगर आप देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा आपको देखने को मिला है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैनेज किया भी जा सकता है क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी ने कुछ पैसे लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो इन्वेंट्री में देखें तो पिछले साल कंपनी को लगभग 9 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 66 लाख का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 10 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। इन्वेंट्री में देखें तो कंपनी को पिछले क्वार्टर पिछले साल फायदा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जबकि इस क्वार्टर में इन्वेंट्री का साथ कंपनी को नहीं मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि इन्वेंट्री का साथ नहीं मिलने से क्या हुआ है, कंपनी के एक्सपेंस हाई हो गए तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला। इसलिए मैं हमेशा इन्वेंट्री को हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी हर क्वार्टर इन्वेंट्री के रूप में पैसे बचा तो नहीं सकती है ना कभी कंपनी को इन्वेंट्री में लॉस भी दिखाना पड़ेगा। जैसे ही लॉस दिखाएगी तो कंपनी का पूरा प्रॉफिट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो वही कहती है कंपनी, इन्वेंट्री में पिछले क्वार्टर पिछले साल फ़ायदा हुआ तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ रहे थे। इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री में कोई फ़ायदा हुआ नहीं, कंपनी को लॉस लगाए थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हाई हो गया तो क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 76 लाख के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल देखें तो 7 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 4.5 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 27 पैसे के आसपास था, पिछले साल 2 रुपये 73 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 65 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू अच्छे हैं, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्सपेंस पे कंपनी का इस क्वार्टर में कंट्रोल नहीं रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हाई हो गया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल लगभग 40% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।